दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर हमारा जहन क्लीन हो जाए, ओवर थिंकिंग से बच जाए, तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, ऐसी सोचें डाल सकते हैं जिससे हमारा माइंड पुरसकून हो जाएगा। जो ख्यालात ओवर थिंकिंग हमारे जहन में चलते रहते हैं उन्हें हम बहुत ही अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। और दोस्तों अगर एक दफ़ा हमने अपना जहन कंट्रोल कर लिया तो हम जो चाहें इससे करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप भी अपने जहन को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो को बहुत ही तवज्जो से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, जिससे सुनकर आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे और खुद को स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं, क्या ऐसी वजह है जिससे हमारा माइंड ओवर थिंकिंग करने लगता है और हम बुरे ख्यालों में फंस कर रह जाते हैं। ओवर थिंकिंग एक आम मसला है और इसकी असल वजह समझना बहुत ही जरूरी है। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जो हमारे माइंड को ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं। नंबर 1, स्ट्रेस और एंजाइटी। जब हम किसी मुश्किल हालत का सामना करते हैं, जैसे काम का प्रेशर या पर्सनल वजह, तो हमारा माइंड स्ट्रेस के चक्कर में उलझ के रह जाता है। हमारी सोच इस तरह से चालू हो जाती है कि हम नेगेटिव सोच में उलझ जाते हैं। नंबर 2, सेल्फ डाउट। अपनी एबिलिटी या खूबियों पर शक करने की वजह से भी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। जब हम अपने आप को कमजोर समझते हैं तो हर फैसले से पहले सोचने लगते हैं, जो उलझन का सबब बनता है। नंबर 3, पिछले तजुर्बे। जब हमारे साथ कुछ बुरे तजुर्बे गुजर चुके होते हैं तो हम उन्हें याद करके डरते हैं। ये डर हमेशा हमें उलझन में ले आता है और हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। नंबर 4, परफेक्शनिज्म। कुछ लोग हर चीज को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। ये सोच उन्हें इतना उलझा देती है कि वो कभी कभी छोटी मोटी बातें सोचने से नहीं रुकते, जो उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। नंबर 5, डिसीजन मेकिंग। जब हमें कोई अहम फैसला लेना हो तो हम अक्सर इस फैसले पर बहुत ज्यादा सोचते हैं। इस दौरान हम छोटी छोटी बातें और उनके नतीजे सोचने लगते हैं, जो हमें स्ट्रेसफुल बना देता है। नंबर 6, सोसाइटल प्रेशर। दोस्तों, परिवार या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से भी ओवर थिंकिंग होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे फैसलों पर क्या सोचेंगे, जो हमारे माइंड को खतरनाक बना देता है। नंबर 7, आने वाले कल की फिक्र। आने वाले दिनों और हालातों की फिक्र करना भी ओवर थिंकिंग का सबब है। हम इस बात को सोचते हैं कि कल क्या होगा, जो हमारी सोच को बेकार कर देता है। नंबर 8, लैक ऑफ कंट्रोल। जब कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो हम इस पर सोचने लगते हैं। ये सोच हमेशा चक्कर लगाती रहती है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। नंबर 9, बोर्डम। जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता तो हमारी सोच खुद ही उलझन में चली जाती है। ये वक्त ज्यादा सोचने का सबब बन सकता है, जो बेकार है। नंबर 10, हैबिचुअल थिंकिंग। अगर हमने सोचने की किसी आदत को अपनाया है तो हमारा माइंड बिना वजह सोचने लगेगा। ये एक आदत बन जाती है जो वक्त के साथ हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बन जाती है। इन सब फैक्टर को समझ के हम अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं और ज्यादा सोचने से बच सकते हैं। अवेयरनेस और टेक्निक का इस्तेमाल करना हमेशा मददगार होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप ओवर थिंकिंग से बच कैसे सकते हैं। ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना अक्सर हमें दुख और परेशानी में डाल देता है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है और जिंदगी की खुशियों से दूर कर देता है। इस मसले से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पहला तरीका है खुद से सवाल करना। जब भी आपने किसी बात पर ओवर थिंकिंग करना शुरू किया तो खुद से पूछें, क्या ये सोच आपका हाल बदलने वाली है? इस सवाल का जवाब देने से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपके सोचने की बुराई कम होगी। नंबर 2, मेडिटेशन। रोजाना थोड़ी देर के लिए खुद को अकेले रखकर मेडिटेशन करना आपकी सोच को बहुत ही पुरसकून कर सकता है। इसमें आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, जो मन को एकाग्रता प्रदान करता है। नंबर 3, अपने ख्यालों को लिख लेना। जब आप अपने ख्यालों को लिखते हैं तो आप उन्हें बाहर निकाल रहे होते हैं और ये आपको खुद पर बेहतर नजर रखने का मौका देती है। इससे आपकी सोच में तरतीब आती है और ओवर थिंकिंग कम होती है। चौथा तरीका एक्सरसाइज करना है। फिजिकल एक्टिविटी से आपका मन अच्छा होता है और एंजाइटी कम होती है। छोटी सी वॉक या कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मददगार हो सकती है। इससे आपका माइंड नया एनर्जी लेता है और ओवर थिंकिंग की गलत हैबिट से दूर रहता है। पांचवा तरीका है वक्त का सही इस्तेमाल। जब आप अपने दिन का एक शेड्यूल बना लेते हैं तो ये आपको डायरेक्शन देता है और आपके ख्यालात को पॉजिटिव रहने में मदद करता है। काम खत्म करने के लिए टाइम लिमिट बनाएं ताकि आप अंजाम से पहले सोचने से बचें। छठा तरीका सोशलाइजिंग है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त गुजारने से आपकी सोच खुल जाती है और आप अपनी परेशानियों से दूर हो जाते हैं। उनसे बातें करने से आपको नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं जो आपकी सोच को बदल देते हैं। सातवां तरीका हॉबीज में वक्त गुजारना। जब आप किसी चीज में मजा लेते हैं जो आपका ध्यान उन चीजों पर होता है जो आपको खुश करती हैं,
इससे ओवर थिंकिंग का खतरा कम होता है। अपने शौक को तलाश करके उसे अक्षर की तरह अपने दिन का हिस्सा बनाएं। 8वां तरीका, रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल करना। डीप ब्रीथिंग, योगा और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन आपको शांति देते हैं और ओवर थिंकिंग से दूर रखते हैं। इन टेक्निक को रोजाना इस्तेमाल करने से आपकी सोच में बेहतरी आती है। 9वां तरीका, पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल। अपने आप से कहना कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं अच्छा हूँ, आपको पॉजिटिव वाइब देने में मददगार होगा। ये आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है और आपको सोचने की बेहतर हैबिट डेवलप करने के लिए इंस्पायर करता है। 10वां तरीका है अकेले वक्त गुजारना। कभी कभी हम सबसे दूर रहकर अपने आप को समझना पड़ता है। अपने ही ख्यालों में जाना आपको क्लैरिटी दे सकता है और ओवर थिंकिंग से दूर रखने में मदद करेगा। 11वां तरीका है किसी थेरेपिस्ट या काउंसल से मदद लेना। अगर आपको लगता है कि आप अपने अकेले ख्यालों से नहीं बाहर आ सकते तो प्रोफेशनल से मदद लेना बेहतरीन होगा। वो आपको टेक्निक और स्ट्रेटेजीज देंगे जो आपकी मदद कर सकती है। 12वां तरीका है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। इंटरनेट, सोशल मीडिया या टीवी देखना ओवर थिंक करने का जरिया बन जाता है। इन चीजों से थोड़ा वक्त दूर रहने से आपको खुद पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। 13वां तरीका रियलिस्टिक गोल बनाना है। अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तजावीज देना आपको ओवर थिंकिंग से दूर रखता है। जब आप होमस्टर करते हैं तो आपका माइंड तंग नहीं होता और आप आराम से काम करते हैं। 14वां तरीका है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। रोज सुबह या रात को थोड़ी देर के लिए उन चीजों का शुक्रिया अदा करें जो आपकी जिंदगी में खुशी लाती हैं। ये पॉजिटिविटी आपको बेहतर सोचने में मदद करेगी और ओवर थिंकिंग को कम करेगी। इन तमाम तरीकों को अपनी रूटीन में शामिल करने से आप अपने माइंड को ओवर थिंकिंग से क्लीन कर सकते हैं। खुद पर फोकस करें और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में थोड़ी सी भी नॉलेजेबल है तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें बताएं कि हम अगली वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो आती रहे।